स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामर्स मॉडल। अब क्वेश्चन ये आ जाता है माइंड में कि प्रोग्रामर्स मॉडल क्या है। तो चलो मैं एक बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमने पहले देखा कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ ब्लॉक्स थे कि जैसे प्रोसेसर, रैम, रोम, सिर्फ इतना ही था। उसका थोड़ा फाइन डिटेल हमें मिला आर्किटेक्चर में। फाइन आर्किटेक्चर का मतलब क्या था? तो ये हमें हार्डवेयर डिजाइन्स एंड डिटेल्स बताता था। फाइन, अब इसको जब हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे देन इट बिकम्स प्रोग्रामर्स मॉडल। इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। अब डिटेल्स जैसे कि एड्रेसेस क्या है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि रजिस्टर्स के एड्रेसेस क्या है, ठीक है। रजिस्टर्स की ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। फाइन, वो उनका एड्रेसिंग मोड कैसा है, एड्रेसिंग मोड्स कैसे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी प्रोग्रामर्स मॉडल में। फाइन स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोग्रामर्स मॉडल। अब डायग्राम देखते हैं प्रोग्रामर्स मॉडल का। ये देखिए आपको एक क्लियर आइडिया तो आ गया होगा कि ब्लॉक डायग्राम में क्या था, आर्किटेक्चर में क्या था और अब इस प्रोग्रामर्स मॉडल में क्या है। फाइन, तो वापस से शुरू करते हैं एक बार। तो 8051 में क्या है? ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्स 8 बिट और 16 बिट के होते हैं, 16 बिट, ओके। बट मेमोरी लोकेशंस जो होती है वो 8 बिट की ही होती है। अब 16 बिट के रजिस्टर्स कौन से हैं? जरा मुझे याद करके बताओ। यस, मैंने आपको आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में बताया था। कौन से रजिस्टर्स है? यस, वेरी गुड, इट इज व्हाट? प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर. These are 16-bit registers. All the other registers generally are of 8 bits. Okay. Now, using instruction registers and memory can be accessed and operated. तो instruction register से मैं memory के ऊपर operation perform कर सकता हूँ. Then comes the next. In my programmer's model or in 8051, I can say there are 34 general purpose working registers. अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा 34 का फिगर आया कहां से? तो चलो मैं बहुत इजीली बता देता हूं। 32 रजिस्टर्स कहां से आ गए? यस, 4 रजिस्टर्स बैंक से, ओके। और 2 कौन से बच गए? यस, ए एंड बी। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 34। सो दिस आर 34 जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स, ए, B, and this is the registers bank. Fine. चलो next पे चलते हैं। तो what is the next? Each register is referred with their symbolic name और 8-bit address. तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो A रजिस्टर है इसके एड्रेस क्या है? E0, ये कितने बिट का है? 8 बिट का। फाइन, ये क्या है? डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर्स 2 8 बिट के होते हैं, DPH एंड DPL, दैट इज हाई एंड लो। और उनके एड्रेस क्या है? 82 एंड 83। अब आ जाते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में कभी भी एड्रेस नहीं होता है, वो दूसरों का एड्रेस जनरेट करता है। तो इस तरह से आप हर रजिस्टर्स को देखो, हर एक के लिए एक एड्रेस फिक्स्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मूव, ओके, A,#40, मतलब ये 40 A में जाना है, ओके। 40 विल बी स्टोर्ड इन A। मैं इसको दूसरे वे भी लिख सकता हूँ, मूव। अब इसके एड्रेस क्या है? यहाँ पे एड्रेस देखो क्या है? एड्रेस E0, तो आई राइट 0E0, #40, दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक नेम। व्हाट इट इज? सिंबॉलिक नेम। फाइन, एंड व्हाट दिस इज? Yes, direct address. Fine, ये है direct address. So what it says that each register other than program counter has 1 byte internal address. हर रजिस्टर को एक इंटरनल एड्रेस स्पेसिफाइड है। जैसे पोर्ट 0 के लिए 80, पोर्ट 1 के लिए 90, पोर्ट 2 के लिए A0, पोर्ट 3 के लिए B0, ठीक है। तो इस तरह से हर एक के लिए सिर्फ एक जो प्रोग्राम काउंटर है ना उसको ही एड्रेस
नहीं होता, बिकॉज वो सबको एक्सेस करने के लिए एड्रेस जनरेट करता है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी एस्ट्रिक मार्क किए ना, एस्ट्रिक, ओके, क्या दिखेगा आपको? हाँ, दिमाग में आपका यही आएगा कि इट इज बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। बट मैं बहुत अच्छी चीज और एक बताता हूँ, जितने भी रजिस्टर्स है जिनको एस्ट्रिक मार्क किया ना, उनकी एड्रेस या तो 0 से एंड होती है या 8 से एंड होती है। ओके, एड्रेस एंड्स विद 0 और 8। चलो देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर स्टार है, 0 से एंड हो गया। यहाँ पे स्टार है, 0 से एंड हो गया। यहाँ पे स्टार है, 8 से एंड हुआ है। यहाँ पे स्टार है, 8 से एंड हुआ है। बट यहाँ पर 9 है, देयर इज नो स्टार। ठीक है, इधर ये देखिए, C A D B, कहीं पर भी स्टार नहीं है। तो ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि जो भी स्टार मार्क्ड है एस्ट्रिक्स, उसका 0 से या 8 से एड्रेस एंड होता है। अब बिट एंड बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। अगर मुझे पूरा का पूरा पोर्ट एक्सेस करना है तो आई राइट P0। क्या करना है? पूरा का पूरा पोर्ट अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं P0 लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मूव P0, #40, ये पूरा का पूरा पोर्ट एक्सेस करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं सेट बिट P0.0, मतलब ये सिर्फ सिंगल बिट को एक्सेस करवाएगा। क्या करेगा? इट विल एक्सेस सिंगल बिट 0.0। सेट मतलब उसको 1 कर देगा। सेट मींस इट विल मेक दैट पिन एज 1। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर जनरली एबल टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर बाय अ सिंबॉलिक नेम और बोथ। अब ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हर एक को एक्सेस करने के लिए एक सिंबॉलिक नेम होता है या एक एड्रेस होती है, डायरेक्ट एड्रेस। फाइन, चलो लेट्स गो अहेड। ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रोग्रामर्स मॉडल। इसमें प्रोग्रामर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो स्टार का मतलब होता है बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, उसके बाद या तो 0 से एड्रेस एंड होगा या 8 से एड्रेस एंड होगा। फाइन, तीसरी इंफॉर्मेशन हमको क्या मिली कि या तो सबके पास एक बाइट की एड्रेस है, यस, या फिर व्हाट, एक बाइट की एड्रेस है, उसके अलावा कुछ है नहीं। सिर्फ प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा जिसको एड्रेस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी डिटेल्स हमको मिल गई। एंड स्टूडेंट्स, अगर रियली आपको अभी भी कुछ डिफिकल्टीज है, प्लीज गो टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो एंड सी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।